ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आप सभी का स्वागत है। तो हम सुन रहे थे किस प्रकार से मंथरा के भड़काए जाने पर कैकई भड़क जाती है, और कैसे हमने सीखा कि जब हम लाइफ में ये देखते हैं कि मुझे क्या मिला, और हम हर सर्विस को यही सोचते हैं कि सर्विस इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। मैं कुछ कर रहा हूँ, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। जैसे हम बैंक को पैसे देते हैं, ये सोच के कि ये मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। इसी तरह हम सोचते हैं कि हम सर्विस कर रहे हैं, ये सोच के कि मुझे कुछ मूल प्लस कुछ ब्याज मिलेगा। तो इसी प्रकार से मंथरा ने कुछ भड़काया कि तुम्हें क्या मिला। जब हम इस प्रकार से सेवाओं में और रिलेशनशिप में एक एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो जरा से भी जब हमें सुविधा नहीं मिलती है, हमें फेवर नहीं मिलता है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन समाप्त हो जाती है। हाँ, जैसे कि जरा सा भी सेटिस्फाई ना होने पर हम अपना सप्लायर, वेंडर, सर्विस प्रोवाइडर बदल देते हैं। तो उस प्रकार आप जानते हैं उसके बाद क्या क्या हुआ। और हमने ये भी सीखा कि कैसे राम जी ने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। हाँ, कैसे राम जी ने एकदम से कैकेयी के पास जाकर ऐसे दिखाया जैसे कुछ बात ही ना हुई हो। हम्म। और उन्होंने उस सिचुएशन को भी कितना पॉजिटिवली लिया, और हमें सिखाया कैसे हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लेना चाहिए। उन्होंने बोला, हे माते, आपने तो बहुत ही बढ़िया कर दिया। मैं हमेशा से संतों के बीच में रहना चाहता था। मेरी हृदय की इच्छा थी, लेकिन राजा होने के नाते, राजा का बेटा होने के नाते मैं कभी कर नहीं पा रहा था, नहीं कहीं कर पाता कि जंगल में संतों के बीच में रहूं, उनसे ज्ञान की बातें करूं, ज्ञान हासिल करूं। लेकिन आपके इस एक्टिविटी से मुझे उसका एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मैं बहुत लंबे समय तक संतों का संग करूंगा और उनके साथ ज्ञान लूंगा। और इस प्रकार से इतना पॉजिटिवली उसको लेते हैं। और एक तरफ हम केकई का देखते हैं। हाँ, केकई जस्ट लाइक आजकल के शॉर्ट साइटेड लोग जो छोटी छोटी जीत को समझते हैं कि ये हमारी परम जीत है। हाँ, वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते। हाँ, वो ये नहीं सोच पाई कि आगे जाके उसका बेटा उसको नेग्लेक्ट कर देगा, सारा राज्य हर कोई नेग्लेक्ट कर देगा, और एक तरह से एक बहुत बड़े ड्रामे में उसकी हार होगी। हाँ, एक छोटे से सीन में उसकी जीत हो भी गई। तो इस प्रकार से हमें जीवन में लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को देखना चाहिए। हम्म। ध्यान रखिए, जीवन 1-2 साल का नहीं है, ना ही जीवन 100 साल का है। ये जीवन तो नित्य है, ये जीवन तो चलता रहता है। एक जन्म के बाद हम दूसरा जन्म लेते हैं, उसके बाद हम तीसरा जन्म लेते हैं। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे आज के कार्यों का असर आगे आने वाले जीवन पर पड़ेगा, जो कि कहीं नहीं सोच पाए। तो ये सब के बाद में भगवान राम अब अपने महल में जाएंगे, सीता से मिलेंगे, अभी तक मिले नहीं है। और सीता यहाँ उनका इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। और जब राम उनके कक्ष में पहुंचे तो सीता ने देखा कि वो उदास, व्यग्र एवं चिंतित लग रहे थे, थोड़ा सा गंभीर लग रहे थे, सही सच माने में कहा जाए तो। लेकिन अगेन, जैसे एक लीडर का कार्य है, जब भगवान राम सीता से मिले या कौशल्या जी से मिले, तो उन्होंने इस तरह का नहीं बताया कि यहाँ पे तो सब बेड़ा कर गए, यहाँ पर तो ऐसा ही होता है। जैसे कई बार हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, तो हमारे साथ माना कांग्रीगेशन में या कहीं पर गलत हो जाता है, तो हम अपने बच्चों के आगे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। हाँ, या कहीं अपने मित्रों के सामने कैसा व्यवहार करते हैं। हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि हाँ, इस तरह से हम नेगेटिविटी को आगे डालते हैं कि यहाँ तो ऐसा ही होता है, कौन किसकी सुनता है। लेकिन एक लीडर इस तरह से नहीं करता। लीडर सारी नेगेटिविटी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और नीचे पवित्र चीज ही जाने देता है। इट्स लाइक अ फिल्टर, इट्स लाइक अ स्पॉन्ज। एक फिल्टर क्या करता है, सारी गंदगी को रोककर आपको स्वच्छ पानी देता है। यदि ये फिल्टर काम नहीं करता है, तो हमारे अंदर पानी के थ्रू गंदगी आ जाती है और हमारी बीमारी हो जाती है। तो ये हमारे बुद्धि का भी काम होना चाहिए, लेकिन अक्सर हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। तो एक हमारे गुरु, हमारे लीडर, हमारे मार्गदर्शक इस फिल्टरेशन का काम करते हैं। तो राम जी ने बोला कि मेरे पिताजी ने मुझे एक स्पेशल मिशन के लिए जाने के लिए बोला है। मैं अब वन में रहूंगा, 14 साल तक दंडकारण्य वन में रहूंगा, और वहां पर मैं राज्य करूंगा। हाँ, और भरत जो है यहाँ पर राज्य करेंगे, मैं वहां पर राज्य करूंगा। तो उन्होंने पूरी सिचुएशन को बड़ा डिफरेंट तरीके से बताया कि इस प्रकार से यहाँ पर भरत का राज्यभिषेक होगा, मेरा राज्यभिषेक तो अब जंगल में होगा। तो बोलते हैं कि हे सीता, हाँ, अपने पिता की आज्ञा पालन करने के सिवाय मेरे पास कोई धर्म नहीं है। तुम क्या करना, तुम यहीं पर रहो और पिताजी का रोज चरण स्पर्श करो, भरत की आज्ञा का पालन करो। और मैं तुम्हें ये बताने आया हूं, तुम यहाँ पर भरत की आज्ञा का पालन करो, कौशल्या माँ का ध्यान रखो, इन सबका ध्यान रखो। तो राम की बात सुनकर सीता एकदम से परेशान हो गई, इस बात को सुनकर नहीं कि उन्हें जंगल जा रहे हैं उनके पति,
इस बात को सुनकर कि कैसे पति उनको छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं, हे राम, आप मेरे पति हैं, पुरुषोत्तम हैं, या क्या परामर्श दे रहे हैं? पति के भाग्य की भागीदार बनना एक पत्नी का कर्तव्य है। मैं अवश्य ही आपके साथ ही वन में जाऊंगी, ऐसा वो कहती है। एक पिता, माता, भ्राता, पुत्र एवं पुत्र वधू सभी का अपना अपना जीवन हो सकता है, लेकिन एक पत्नी का जीवन तो हर हाल में अपने पति का को फॉलो करना है, उसके साथ में रहना है। मैं किसी अन्य की शरण नहीं ले सकती, स्वयं की भी नहीं। मेरे पति ही मेरी एकमात्र शरण है। अतः मैंने आपका अनुसरण करने का निश्चय किया है। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी और आपके भोजन करने के पश्चात ही भोजन पाऊंगी, और कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी कि आपको संतुष्टि हो। प्लीज, हाँ, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहां पर आप नहीं होंगे। आपके बिना निश्चय ही मेरे प्राण समाप्त हो जाएंगे। बहुत ही आदर्श पत्नी का रोल अदा करती है। राम जी को लग रहा था, भगवान राम को लग रहा था कि सीता दुर्बल है, कैसे जंगल में रहेगी, तो वो कुछ ऐसे वचन कहना चाहते थे जिससे कि वो मान जाए। हाँ, उसको हतोत्साहित करना चाहते थे। तब बोलते हैं, हे सुकुमार स्त्री, वन में रहने के लिए बहुत कष्ट है, वहां विश्राम करने के लिए एक कोमल शैया नहीं होती है, धूप के नीचे रहना पड़ता है, जमीन पे कांटे होते हैं, खाने के लिए फल मूल मिलता है, और वहां पे जंगली जानवर हमेशा घूमते रहते हैं जो कभी भी किसी को अटैक कर सकते हैं। मैं कैसे तुम्हें अनुमति दे दूं अपने साथ जाने की? अब सीता जो है काफी परेशान हो गई एकदम से। उसको लगा ये तो मैं, हो सकता है मैं जा ही ना पाऊं। और वो एक इस प्रकार का, वो बोलती है कि जब तक मैं आपके साथ हूँ, किसी प्रकार की असुविधा भय से मैं प्रभावित नहीं होंगी। मैं हर प्रकार की असुविधा लेने के लिए तैयार हूँ। एक पति के बिना एक स्त्री जीवित नहीं रह सकती। यदि आप मुझे अपने साथ चलने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं विष खाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तो किस प्रकार से इतना बड़ा राज्य की अटैचमेंट, इतनी सुख सुविधाओं की अटैचमेंट त्याग के सीता वन के बहुत ही कठिन जीवन को एक्सेप्ट करना चाहती है। कैसे हो पाता है? जीवात्मा का भी यही समस्या है कि जीवात्मा की सारी समस्याएं संसार से, अटैचमेंट से है। यदि इसी प्रकार से उसकी डिटैचमेंट पैदा हो जाए जैसे सीता की, और अटैचमेंट भगवान से हो जाए, तो हमारा भी कल्याण हो जाए। हाँ, इसका एक ही तरीका है कि अटैचमेंट से ही डिटैचमेंट पैदा होती है। यदि हमें भगवान से ऐसी अटैचमेंट होगी जैसे सीता की राम से थी, तभी हम इस संसार से डिटैचमेंट, वैराग्य पैदा कर पाएंगे जैसा सीता कर पाई। सीता के लिए कितना आसान था, और वहीं पर कैकई के लिए कितना मुश्किल काम था। कैकई भगवान को त्याग कर, जीवन से निकाल कर संसार से अटैचमेंट बना रही थी, और आगे उसका क्या निष्कर्ष निकलता है आप जानते हैं। हम भी संसार में अटैचमेंट बनाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, लविंग फैमिली, सब आज साथ में मूवी देखने जाते हैं, साथ में रेस्टोरेंट जाते हैं। इस प्रकार से हम अपने संसारिक अटैचमेंट को बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चलाते हैं, और अंत में केकई की तरह हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हम्म? इसलिए हमें सीता की तरह राम से अटैचमेंट बनानी होगी। इसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी जैसे सीता ने करी। तो फिर राम के हठ और अधिक सहन ना करने पर मैं असमर्थ सीता कहने लगी। अब सीता के पास कोई विकल्प नहीं बचा। जब उसको लगा कि मेरे को नहीं लेके जाया जाएगा, तो उन्होंने एक बाण चलाया, शब्दों का बाण राम जी के ऊपर, जस्ट अपना धर्म पूरा करने के लिए। क्योंकि राम जी मान नहीं रहे थे। उन्होंने लगा मेरे पिता ने आपको दामाद के रूप में चुना था, और ये चुनकर उन्होंने त्रुटि करी, गलती करी। आप अपनी उस पत्नी से पृथक रहने का विचार किस प्रकार कर सकते हैं, जिसने किशोर अवस्था आने से पूर्व ही आपके साथ विवाह विवाह किया हो, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया हो? क्या आप उस असुरक्षित अन्य व्यक्तियों की आंखों के सामने खुला छोड़ देना चाहते हैं? इसका मतलब आप कैपेबल नहीं है अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए। हाँ, आप जंगल में अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ रहने को कह रहे हैं। अयोध्या की प्रजा मूर्ख है जो ऐसा कहती है कि आप सूर्य के समान है, तेजस्वी हैं, आप गौरव, आपका गौरव अतुलनीय है। अब भगवान राम कुछ नहीं बोले, भगवान राम तो भगवान राम है, किसी को उकसाने को ऐसे नहीं उत्तेजित हो जाते। लेकिन इसका जवाब भगवान आगे जाके देंगे, खरदूषण के अंत करते समय, कि कैसे भगवान रक्षा कर सकते हैं। वो अकेले ही सारे 14,000 लोगों से, राक्षसों से वध उनका लड़ते हैं, उनका वध करते हैं जन स्थान में। तो खैर अभी भगवान राम एक तरह से, उनको लगता है कि ये तो अब, हाँ ये मानेगी नहीं, इसने ये तक बोल दिया कि आप कैपेबल नहीं हो। तो ये राम के लिए असहनीय था। एक तरफ वो रो रही थी, एक तरफ ऐसी बातें कह रही थी, उनका हृदय द्रवित होने लगा, और उन्होंने अपनी प्रिय सीता को बाहों में ले लिया। उसके बाद राम ने आश्वस्त किया कि अवश्य ही उनको अपने साथ ले जाएंगे। प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि वैदिक सभ्यता में रानियों के द्वारा अपने पति के
प्रति किए गए इस प्रकार के समर्पण एवं त्याग के सैकड़ों उदाहरण हैं हमारे वैदिक कल्चर में। भाग्य की देवी सीता माता ने वन में जाकर अपने पति रामचंद्र का अनुसरण किया। भगवान रामचंद्र अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में गए, किंतु यह आज्ञा सीता माता के लिए नहीं थी, उनके लिए नहीं थी, किंतु उन्होंने स्वेच्छा से इसको अपनाया। इसी को तपस्या कहते हैं, जब हम स्वेच्छा से करते हैं। और ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं कि एक सक्सेसफुल मैरिज क्या है। एक सक्सेसफुल मैरिज वो नहीं है जिसमें पति और पत्नी एक ही घर में रहते हैं, बल्कि वो है जब उनकी दोनों की इच्छाएं एक ही घर में रहती हैं। यानी कि दे हाउस द सेम डिजायर्स रादर देन लिविंग इन द सेम हाउस। हाँ, इस प्रकार से वो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉमन डिजायर्स के लिए जीते हैं। और हमने पहले भी सुना कि इस प्रकार से दो ईंटों के बीच में सीमेंट लगाया जाता है, वो सीमेंट है वो कॉमन डिजायर जो दोनों ईंटों को जोड़ के रखती है, कॉमन पर्पस। तो इस तरह से हमारे जीवन में कॉमन पर्पस भगवान हो सकते हैं, जहाँ पत्नी भी भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना चाहती है और इसके लिए वो भक्त पति की सेवा करना चाहती है और पति भगवान की सेवा करना चाहता है। इस प्रकार से कभी भी आपस में अगर कुछ ऐसा मतभेद आता भी है तो दोनों उस कॉमन पर्पस को याद करेंगे और साथ में आराम से रहेंगे। तो भगवान रामचंद्र अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करने वन में गए। एक आज्ञा सीता के लिए तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसको अपनाया और जन सामान्य को यह शिक्षा दी कि कैसे एक सती पत्नी जीवन की प्रत्येक अवस्था में अपने पति का अनुकरण कर सकती है। जब पति राजा होता है तो राजा बन के, रानी बन के रहे, और जब उसको वन में जाना हो तो जीवन में कठिनाई है तो उसका साथ। अब जाकर अपनी बहुमूल्य वस्तुएं, जवाहरात, वस्त्र और जो भी है तुम्हारे पास, भगवान कहते हैं ले आओ और उसको दान में दे दो। ये एक और बड़ी समस्या है एक स्त्री के लिए, ये बोलना कि तुम अपने गहने बेच भी नहीं तो दान में दे दो। बेचा, उसको बिकवाना भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन भगवान राम एक तरह से दिखाते हैं कि जब व्हेन वी आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, अब हमें सब अटैचमेंट त्यागनी होगी, जितना भी हमारे पास धन संपत्ति है उसको दान में देना होगा, क्योंकि अब तो हम वन में रहने वाले वनवासी हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि अपने जितना भी जो तुम्हारे पास है वो ले आओ और उसको दान में दे दो। अब सीता कहाँ से, किसी चीज से अटैचमेंट है ही नहीं। एक और इतना बड़ा, जैसे मैंने बताया, बहुत आसक्ति होती है एक स्त्री को इन चीजों से, लेकिन सीता प्रसन्नता पूर्वक सब चीजों के लिए मानने लगी। हाँ, और साथ में चलने लगी। अब तभी लक्ष्मण का समय आ गया। लक्ष्मण आप जानते हैं पहले से ही बहुत क्रोधित थे सारे वार्तालाप को लेके। अब उनका मूड एकदम बदल गया। क्रोध तो था ही, लेकिन अब तो यह है कि राम के बिना लक्ष्मण कैसे, इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव। वो तुरंत राम के पास आए, चरणों में गिर गए, मैं आपके साथ चलूंगा। मैंने क्या मतलब, तुम मेरे साथ चलोगे? तुम्हारी बात कहाँ से हुई साथ में चलने की? हाँ, तो लक्ष्मण बड़ी चतुरता से बोलते हैं, देखिए आप अभी सीता मैया से मिले, आपने सीता मैया को बोला कि आप कौशल्या जी का साथ रखना, उनकी सेवा करना, भरत महाराज की सेवा करना, भरत महाराज की आज्ञा का पालन करना। आपने एक बार भी नहीं बोला कि लक्ष्मण का ध्यान रखना या लक्ष्मण की बात मानना या ऐसा कुछ। इसका मतलब आपके दिमाग में है कि मैं आपके साथ चलूंगा। फिर आपने अपनी माँ कौशल्या को भी इस तरह से बोला कि हम जंगल में जा रहे हैं। अब हम का क्या मतलब है, आपको भी अपनी माता से कोई हम थोड़ी क्या बोलेगा, है ना? हम तो रिस्पेक्टफुल है अपने आप को, कोई अपने सीनियर के सामने रिस्पेक्ट क्यों देगा? तो आप अपनी माँ से हम क्यों बोलेंगे, मैं बोलेंगे? आपने हम बोला, इसका मतलब आपके दिमाग में था कि मैं आपके साथ जा रहा हूँ। अब राम जी ये बात सुनकर उनके मुंह में हंसी आने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को रोका। और बोला तुम्हें यहीं पर रहना होगा, तुम्हें यहाँ पे रह के कौन अयोध्या की रक्षा करेगा? हाँ, तो भगवान राम ने एक गेम खेला एक प्रकार का, जो कि माया हमारे जीवन में खेलती है हमारी टेस्ट करने के लिए। हाँ, हमें लगता है कि हम बड़े इंपॉर्टेंट है इस संसार में, यदि हम नहीं होंगे तो कैसे काम होगा। हाँ, यदि हम ये नहीं करेंगे तो भक्ति करने के लिए कई बार हमें समाज से, संसार से निकलना पड़ता है, लेकिन हमें लगता है नहीं, मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो ये कैसे होगा, मैं इस प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, मैं इस फंक्शन में नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा, या समथिंग लाइक दैट। या मैं पालन नहीं करूंगा, मैं बहुत पूरे दिन 12 घंटे काम नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा। तो इस तरह से भगवान राम बोलते हैं, तुम यू आर इररिप्लेसेबल लक्ष्मण। तुम अगर नहीं होगे तो कैसे अयोध्या चलेगी? इस संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। ऐसे ही माया कहती है, संसार को तुम्हारी आवश्यकता है, जाओ कुछ करो, पुल बनाओ, इंजीनियर बनो। ये क्या राम राम कृष्ण कृष्ण करते हो? लेकिन लक्ष्मण वैसी नदी जैसा था, जो रास्ते में आते हुए सब लोगों की प्यास तो बुझाती है, लेकिन वहां अटक नहीं जाती। उसको अपना डेस्टिनेशन पता होता है कि उसको अल्टीमेटली सागर पे जाना है। वो प्यास बुझाते 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 अपने गंतव्य पे जाती रहती है। लेकिन हमें लगने लगता है कि नहीं, संसार को हमारी जरूरत है। हाँ, वास्तव में हमारी किसी कोई जरूरत नहीं है, हम नगण्य हैं।
हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, संसार में अपने कर्तव्य को करते 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 उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए उस नदी की तरह। लक्ष्मण वैसे ही थे। लक्ष्मण ने कहा, देखिए जी, निश्चय ही लक्ष्मण ने कहा कि निश्चय हमारे भाई भरत सभी का पालन करेंगे। कोई जरूर, भरत बहुत अच्छा व्यक्ति है वो अपनी सारी माताओं का पालन करेंगे। हमें उनकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं, जहाँ भरत शत्रुघ्न जैसे योद्धा हैं। हाँ, क्या होगा उस देश में? जब आप वन में भ्रमण करेंगे तब मैं हाथ में धनुष लिए आगे चलूंगा, ताकि आप सीता जी के साथ वन में दृश्यों को देख पाए, आपस में बातचीत कर पाए। जब आपके लिए फल मूल लेके आऊंगा, जब आप सो जाएंगे तो प्रहरी का काम करूंगा। और बहुत आपस में चलता रहा, लेकिन राम ने एक बात भी, लक्ष्मण जी ने एक बात भी नहीं मानी। और बोला, उन्होंने भी बोला कि मैं भी इसी तरह प्राण त्याग दूंगा। तब राम जी सहमत हो गए और लक्ष्मण बोले, तुम भी आ सकते हो, तुम आ सकते हो। हाँ, किंतु पहले अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर लो। हाँ, अपनी पत्नी को बताइए। अब ये बड़ी समस्या है। हाँ, जनरली ऐसा देखा जाए, जब कोई, हम कोई, जैसे तो शास्त्र तो कहते हैं कि जब पति कोई स्पिरिचुअल वाव लेता है तो पत्नी को उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी तपस्याओं में घर वालों को मदद करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि वो रोकते हैं, तुम ही क्यों मरोगे? हाँ, तो वो शत्रुघ्न चला जाए, वो चला जाए, तुम ही क्यों जाओगे? तुम्हें थोड़ी श्राप मिला है। हाँ, तुम ही क्यों करोगे? तुम ही इतनी सेवा क्यों करोगे? तुम ही क्यों सारे पैसे दोगे? और हम उस बात को मान भी लेते हैं, हमारे दिमाग में वो बात बैठ भी जाती है। तो यहाँ समझने का विषय है कैसे। अब देखिए कैसे सुमित्रा क्या कहती है। सुमित्रा से के पास जाते हैं लक्ष्मण और सारी कहानी बताते हैं। सुमित्रा कहती है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटे, तुम जाओ। संसार में अभी राज सिंहासन के लिए युद्ध चल रहा है। कई चाहती है भरत बने। और यहाँ राजा राम बन रहे थे। यहाँ कंपटीशन चल रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है हे लक्ष्मण, क्योंकि तुम धनी हो। लक्ष्मण का मतलब है कि वह बहुत धनी है। तुम बहुत धनी हो, किससे? तुम सेवा के धनी हो। कोई कॉम्पिटिटर तुम्हारा है ही नहीं, क्योंकि सब लोग माया चाहते हैं, धन चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, पोजीशन चाहते हैं, सुख चाहते हैं। और तुम सेवा चाहते हो, तो कहाँ कंपटीशन रहा? हाँ, बाकी लोग ये चाहते हैं तुम एक अकेले ही हो। तुम तो राम की सेवा करने जा रहे हो, तुम्हें मेरी पूरी पूरी आशीर्वाद है, ऐसी माँ का मिलेगी। अक्सर माँ कहती है, मेरा बेटा चुरा लिया, मेरा बेटा छीन लिया, तुम ही क्यों, तुम ही क्यों, तुम ही क्यों। और फिर पत्नी की बात सुनिए। अब उर्मिला के पास जाते हैं, उर्मिला एक बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना रही होती है। जैसे ही लक्ष्मण वहां पहुंचते हैं, एकदम से वो घबरा जाती है, और बहुत अच्छी पेंटर थी वो। राजा राम के अभिषेक की पेंटिंग बना रही थी। अभिषेक से कई दिन चल रहा था ना, इतना प्यार था इनमें। वो पेंटिंग बना रही थी, राजा राम का अभिषेक हो रहा है और वो कलर फैल जाता है। वो एकदम से घबराई थी कि मैंने आपको बोला है ना कि आप पहले थोड़ा आगाह कर दिया करो, मेरी पेंटिंग खराब हो गई। तो लक्ष्मण कहते हैं, अब इस पेंटिंग को बनाने के लिए तुम्हारे पास 14 साल है, आराम से बनाती रहना। हाँ, और सारी बात बताती हैं। अब बताइए, पत्नी के जीवन में, अभी तो हमने सीता की बात सुनी, इतना विचित्र एग्जाम्पल दिया सीता जी ने। अब उर्मिला क्या कहेंगी? ये भी कहेंगी पत्नी का धर्म यही होता है। उर्मिला एक और सिद्धांत साबित करती है। उर्मिला कहती है कि पत्नी का काम है कि पति के वाउज में, यानी कि प्रतिज्ञाओं में, सेवाओं में मदद करें। हाँ, तुम्हारी सेवा है राम की सेवा करना, लेकिन यदि मैं वहां चली गई तो तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी, मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। इससे तुम्हारी सेवा में रुकावट आएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये वचन लेती हूँ, हम्म, कि मैं यहाँ पर रहूंगी तुम्हारी सेवा को करने के लिए, और तुम्हारे वियोग को सहन करूंगी। हम्म, हम्म, और इस प्रकार से तुम रात दिन भगवान राम की सेवा करना, और तुम्हारे बदले की नींद जो है, मैं किसी तरह से, ऐसा निद्रा देवी से प्रार्थना करेंगे। ऐसा सुनते हैं हम कि निद्रा देवी को स्पेशल आशीर्वाद था। उर्मिला एक तरह से वियोग में, और इस तरह से जीवन उसने एक्सेप्ट किया, और इस प्रकार से उसने निद्रा को स्वीकार किया। और उधर राम लक्ष्मण जो है, रात और दिन पूरे हमेशा जगते थे, पूरे 14 साल वो जगे रहे। बहुत बड़ा बलिदान है, बहुत बड़ा बलिदान है। हाँ, अगेन वो कह सकते थे कि तुम्हें थोड़ी श्राप मिला है, तुम्हें थोड़ी आज्ञा मिली है, मेरा क्या होगा? मैं भी साथ चलती हूँ, या मेरा क्या होगा, या मैं भी साथ चलती हूँ। लेकिन यहाँ कहती है कि कोई तुम्हारा पत्नी का कर्म, धर्म उसकी सेवा करना है, और सेवा अनुकूल होती है जिससे उस सामने वाले को लाभ हो। हम अक्सर संग चाहते हैं, हम सामिप्य, मुक्ति भी इसको कहते हैं, हम साथ में रहें। लेकिन यहाँ पर उर्मिला एक अलग ही सिद्धांत साबित करती है, जिसमें कहती है, मैं दूर रहूंगी ताकि तुम्हारी सेवा में अड़चन ना पाए। और इस तरह से लक्ष्मण जी को दोनों जगह से आज्ञा मिलती है, और इस प्रकार से वो भी चल पड़ते हैं भगवान राम के साथ। और भगवान बोलते हैं कि अब आप क्या कीजिए लक्ष्मण, एक कवच ले आइए, तरकश ले आइए, धनुष बाण ले आइए, तलवार ले आइए, क्योंकि अब हम हैं तो क्षत्रिय ही, तो वन में जाकर भी हमें क्षत्रिय धर्म तो निभाना ही है।
और अब हम प्रस्थान करने का तैयारी करेंगे। तो इस प्रकार से राम जी ने उधर आदेश दिया कि सारे कोषाध्यक्ष में जो उनका पर्सनल कोषाध्यक्ष है, उनका अपना जो पैसा है वो सारे ले आओ, रत्न आभूषण सब ले आओ, इन सबको हम ब्राह्मणों को इत्यादि को बांटेंगे। तो वहां पर ब्राह्मणों का बहुत सारे ब्राह्मण वहां पर आ गए और सबको भगवान इस प्रकार से बांटने लगे। और भगवान राम ने अपनी सारी संपत्ति इस प्रकार से दान में दी। तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी ब्राह्मण, कोई भी संबंधी, आश्रित, भिखारी दान से वंचित ना रह जाए। राम, सीता, लक्ष्मण तब पैदल चलकर अयोध्या की गलियों से होकर दशरथ के महल की ओर चल पड़े। नागरिक राम को इस प्रकार से जाते हुए देखने लगे। कोई 7 मंजिले भवन से देखता, कोई गली के जन समूह में देखता, और सब शोकाकुल थे, क्योंकि कभी ऐसा नहीं था कि सीता जन साधारण के सामने आई हो। आज वो सीता खुले रास्ते में चल रही है और लोग हाय हाय करने लगे, लोग रोने लगे कि क्या होगा, ये चले गए तो हम भी चले जाएंगे, अयोध्या निर्जन हो जाएगा। सब लोग चारों तरफ हाहाकार मच गई। और उधर केकई के उधर वो सब लोग, राम जी उस रूम के अंदर आए। केकई के कक्ष में प्रवेश करते ही राम ने सुमंत्र जो सारथी थे, तो उनसे कहा, जो उनके बेसिकली रथ को चलाने वाले थे, उन्होंने कहा राजा को उनके राम के आने की सूचना दे दी जाए, कि अब राम जाने की अनुमति मांग रहे हैं। राम के आगमन की सूचना प्राप्त होती महाराज दशरथ एकदम से महाराज दशरथ ने बोला कि सारी रानियों को बुला लो। राजा दशरथ की 350 शादियां हुई थी, इसकी कहानी हमने पहले बताई थी। तो उनको सबको बुला लिया जाता कि उनके सबके सामने एक प्रकार से एक उम्मीद भी थी दशरथ जी की कि कहीं इन सबको रोता देखकर कहीं केकई का दिल फंस जाए। तो सारी 350 रानियों को बुलाया गया। सभी शोक में एकदम डूबी हुई थी। राम से सभी प्रेम करते थे और अपने पति की हालत देखकर भी सभी दुखी थी। और उसके बाद सीता और लक्ष्मण सहित अपने पिता के कक्ष में जब राम गए, तब राजा दशरथ उनका आलिंगन करने के लिए दौड़े, लेकिन वो इतने दुर्बल हो चुके थे, इतने हृदय से पीड़ित थे कि राजा से मिलने से पहले ही वो रास्ते में बेहोश हो गए और गिर पड़े। राम जी तुरंत उनको भागे और उनको संभाला और उनको उठाया, उनको बैठाया और बोला कि पिताजी, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ, कृपया मुझे सीता एवं लक्ष्मण सहित वन को प्रस्थान करने की अनुमति दें। महाराज दशरथ विनती करने लगे, राम, मेरा सुझाव है, मुझे बंदी बना लो और बलपूर्वक राज सिंहासन ले लो, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। राम ने कहा, पिताजी, मुझे इस संसार के साम्राज्य साज भैरव की कोई कामना नहीं। तब महाराज दशरथ ने राम का आलिंगन किया और फिर से अचेत हो गए। और इधर सुमंत्र करुणा करते हुए विलाप करने लगे। सुमंत्र को एकदम से क्रोध आ गया इस हालत में, अपने अपने मालिक दशरथ और राम को इस हालत में देखकर। अब सुमंत्र जो है बचपन से एक ड्राइवर ही थे, लेकिन वो वहां के मुख्य मंत्रियों का जो एक मंडली थी उसके पार्ट बन गए। बहुत ही साधारण व्यक्ति, ड्राइवर, अपनी ईमानदारी, लॉयलिटी, सेवा से वहां पर इतने बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए थे कि वो केकई को, दशरथ को, किसी को भी कुछ भी बोल सकते थे। लोग इतना रिस्पेक्ट करते थे एक साधारण से ड्राइवर का। जिससे पता चलता है कि कैसे हमारा जो जन्म है, जन्म केवल एक फैसिलिटी है। हम जिस संसार में जो प्राप्त करते हैं वो अपने कार्यों से प्राप्त करते हैं, ना कि जन्म से। जन्म तो एक आपको एक हेल्प मिलती है अगर अच्छा जन्म मिलता है, लेकिन अच्छा जन्म मिलने पर भी, सुविधाएं मिलने पर भी, ज्ञान मिलने पर भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो वो जन्म व्यर्थ है। हाँ, ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने पर भी हम ब्राह्मण के गुण नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो हम ब्राह्मण नहीं कहलाते। यहाँ पर सुमंत्र जो है एक सामान्य, एक एक प्रकार का तुच्छ व्यक्ति, ड्राइवर, इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं और एकदम से दुखी होकर वो केकई को बोलते हैं, अरे नीच स्त्री, राम को धूल बेचकर तुम स्वयं अपने पति की मृत्यु का कारण बनोगी। तुम्हारी स्वार्थपूर्ण मांग से ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंपे जाने के धार्मिक सिद्धांत का उल्लंघन होता है। हाँ, इसका दुष्परिणाम भोगना होगा। राम के चले जाते ही सारे ब्राह्मण उनका अनुकरण करेंगे, अनुसरण करेंगे, और इस प्रकार से तुम्हारे राज्य में अमंगल ही अमंगल होगा। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि कैसे भगवान की प्रसन्नता में ही सारे संसार की प्रसन्नता है। फिर वो एक कहानी बताते हैं कि तुम ठीक अपनी माँ की तरह। हाँ, एक बार तुम्हारे पिता केकई ने वरदान प्राप्त किया एक ऋषि से कि मैं पक्षियों की बातें सुन सकूं, समझ सकूं। हाँ, इस प्रकार का वरदान प्राप्त, बड़ी जिज्ञासा होती है कि पक्षी क्या बोलते हैं, चू 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 क्या बात कर रहे हैं, जरा हमें भी समझ में आए। तो उन्हें ऋषि ने इस प्रकार का दे दिया आशीर्वाद, लेकिन बोला जी देखिए, ये बातें ना, ये भगवान की प्रकृति है, प्रकृति इस तरह से बनाई गई है कि सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करें।
नहीं तो कुछ प्रकृति में इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए कभी ऐसा मत करना तो तुम इनकी बात समझ के किसी और को बताने लगते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो कहते हैं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब वो बातें सुनने लगे। एक बार वो अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, केकई की माँ के साथ, और अपने गार्डन में बैठे थे, तभी कुछ चिड़िया कुछ बोली और एकदम से हंस पड़े, क्योंकि इन्हें उनकी बात समझ में आ गई। अब हंस पड़े तो पत्नी पीछे पड़ गई, तुम क्यों हंसे हो, तुम मेरी किसी बात पर हंसे हो, मुझ पर हंसे हो, ये हंसे हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा बहुत समझाने पर भी वो मानी नहीं। तब उन्होंने सारी बात बताई ऋषि की। देखिए, ये चिड़िया की बात मुझे समझ में आती है, लेकिन यदि मैंने तुम्हें बता दी, मृत्यु मृत्यु हो सकती है। उसने कहा मृत्यु होती है तो हो। हाँ, इतनी जिज्ञासा उसके अंदर आ गई। मतलब उसने उसका जो इम्पैक्ट था उसको विजुलाइज नहीं कर पाई। हाँ, राजा के पीछे पड़ गई, नहीं बताइए क्या सुना आपने। हाँ, तब राजा को कुछ समझ नहीं आता है और उस ऋषि के पास जाते हैं और ऋषि को सारी बात बताते हैं। ऋषि तब उनको खूब डांटते हैं। कहते हैं कि तुम्हें संभालना है अपनी पत्नी को, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमजोर मत बनो। हाँ, पत्नी के द्वारा धर्म के पालन से मत चुको। हाँ, तो इस प्रकार से राजा अपनी बात पे अड़ग रहते हैं। हाँ, वो कहते हैं ऐसा ऐसा तुम्हारी माँ ने भी किया था। तब तो राजा स्ट्रांगली उसको मना कर पाए, लेकिन यहाँ पर तुम हावी होती जा रही हो, तुम भी अपने पति की मृत्यु का कारण बनना चाहती हो। और हमें भी एक प्रकार से सिखाया कि हम कभी अपने पत्नी और बच्चों के चक्कर में, कई बार वो हमें, या पत्नी अपने पति के बातों में बहकाए फुसलाने पर, कई बार हम धर्म के पथ से हट जाते हैं। ध्यान रखिए, धर्म ही हमारा असली माता पिता है, क्योंकि धर्म ही नहीं ना पशु भी समाना। हाँ, और भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसलिए भगवान की प्रसन्नता में ही सारा धर्म है। बाकी जो धर्म है, पिता होने के, पत्नी होने के, वो इससे बढ़ के नहीं है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो कभी हम इस तरह से ऐसा कुछ ना करें जिससे कि हमारे द्वारा शास्त्र की बात बताई गई बातों का उल्लंघन हो, जस्ट बिकॉज कि हमारे बच्चा जिद कर रहा है, हमारी पत्नी जिद कर रही है। तो इस प्रकार की कहानी सुनाई। सुमंत्र बड़े क्रोध में थे, लेकिन वहां पर केकई को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था किसी भी प्रकार से। हाँ, अब जो है राम जी ने हस्तक्षेप किया, बोला पिताजी उदास न मत होइए। मुझे किसी प्रकार की सुविधा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दशरथ ने एक और प्रपोजल दिया कि मैं तुम्हारे साथ सारी सेना भेज देता हूँ, वहां पे आराम से रहो। हाँ, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे पिताजी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केकई की जो है तुरंत वहां पर ये सुनते ही, केकई तो वेट ही कर रही थी, केकई ने के दासियों ने तुरंत क्या किया, वृक्ष की छाल ले आई ताकि वो उसको पहन ले। हाँ, और उनके लिए ले आई और उसके बने हुए कपड़े उनको देने लगी। अब भगवान राम ने, लक्ष्मण ने उन कपड़ों को तुरंत एक्सेप्ट किया। सीता जी ने ऐसे कपड़े ना तो देखे थे ना कहीं पहने थे, तो उनसे पहने ही नहीं जा रहे थे। सब लोगों का हृदय टूटने लगा जब सीता माता को वो कपड़े दिए गए। लेकिन भगवान राम ने उनकी साड़ी के ऊपर ही वो छाल के वस्त्र उनके ऊपर डाल दिए, और ये देखते ही सबका हृदय एकदम से टूट गया। सीता जी को इस रूप में देख के सबका हृदय टूट गया था। हम्म। खैर, ये तो होना ही था, इसके आगे बहुत कुछ और भी होना है। तो अब जो है ये लोग आगे बढ़ते हैं कौशल्या जी से फाइनली आशीर्वाद लेने के लिए। कौशल्या जी जाते जाते सीता को परामर्श देती हैं, कुशल माँ या सास होने के नाते बोलती हैं कि बुरा समय आने पर ऐसा देखा गया है कि स्त्रियां अपने पति को छोड़ देती हैं। ऐसी स्त्रियां पुरुष स्नेह भूल जाती हैं और उन्हें रोक नहीं, कोई उन्हें रोक नहीं पाता। कृतज्ञता के कारण ऐसी स्वार्थी स्त्रियां बुद्धि, उपहार या विवाह के द्वारा भी मर्यादित नहीं होती। हाँ, वो विवाह की मर्यादा को भी त्याग देती हैं। किंतु ऐसी भी स्त्रियां हैं जो स्वभाव से भद्र, सदाचारी और आज्ञाकारी होती हैं। वे अपने पति का सर्वाधिक सम्मान करती हैं। हे सीता, राज्य से निष्कासन के कारण तुम मेरे पुत्र का तिरस्कार मत करना। प्रत्येक परिस्थिति में तुम उन्हें अपने आराध्य देव ही मानना। इस प्रकार का। हालांकि सीता तो इसी भाव से सब कुछ छोड़ रही थी। तो उसके बाद अपने पुत्र से होने वाले संभावित वियोग का विचार कर कौशल्या विलाप करने लगी, और सांत्वना देने के प्रयास में राम यह कहकर उन्हें आश्वासन दिया कि जो उच्च स्वर में कि शीघ्र ही यह समय चला जाएगा, बहुत जल्दी मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ, और उसके बाद उन्होंने अपनी सौतेली माओ से आज्ञा ली, जो कि बहुत ही जोर से रो रही थी, और अपने पिता के चरणों में फाइनली वो लिपट गए, आशीर्वाद मांगा। सीता एवं लक्ष्मण सहित राम ने राजा की परिक्रमा करी, दशरथ जी की, और अपने माता एवं पिता को प्रणाम किया। तब अविलंब राम, सीता एवं लक्ष्मण रथ में चढ़ गए और सुमंत्र के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। तो बहुत ही दुखी समय था। आप सुनेंगे किस प्रकार से सारी प्रजा भी उस रथ के पीछे पीछे चल पड़ती है। जहाँ राजा राम, वहीं हम। जैसा हमने डिस्कस किया कि राम से अटैचमेंट ही संसार से डिटैचमेंट का कारण बनती है। बहुत कुछ सीख है रामायण के
घटनाओं में जो हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए उसको बताती है। तो आइए हम अपने जीवन में इन कथाओं के शिक्षाओं को उतारें। शिला प्रभुपाद की कृपा से, शिला प्रभुपाद की जय।